Hello everyone. So today we are discussing about some important MCQs of P block. Mainly we are discussing the MCQs of compounds of boron. So boron आपकी जो है ग्रुप 13 वाली फैमिली का मेंबर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQs बहुत ज़्यादा इस पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, बोरिक एसिड इज़ द ट्रिवियल नेम फॉर ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड और नन ऑफ दीज। सो आपको ट्रिवियल नेम पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द ट्रिवियल नेम? ट्रिवियल नेम होता है कॉमन नेम। बोरिक एसिड किसका कॉमन नेम है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बोरिक एसिड होता है वो यूजुअली ऑर्थोबोरिक एसिड का ट्रिवियल नेम है, यानी कि जो ऑर्थोबोरिक एसिड है उसी को ही आप क्या कहते हैं? बोरिक एसिड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो गया दैट इज़ योर ऑप्शन ए, दैट इज़ योर ऑर्थोबोरिक एसिड। सो आपने यहाँ से समझा कि बोरिक एसिड कुछ नहीं है बल्कि एक ही नाम है किसका? ऑर्थोबोरिक एसिड का। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आपके पास है सेकंड क्वेश्चन विच सेज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन इज। आपको बताना है जो डाइबोरेन कंपाउंड्स होते हैं उसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको डाइबोरेन्स पता होना चाहिए। व्हाट आर डाइबोरेन्स? तो डाइबोरेन्स क्या होता है? डाइबोरेन्स होता है B2H6। डाइबोरेन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका B2H6। एक्चुअल में क्या होता है, जो बोरोन होता है वो डाइमराइज इजीली हो जाता है सो दैट अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्ड्स है वो बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये दो बोरेन्स रह गए, ओके, बोरोन्स रह गए। और इसमें क्या होगा, ईच बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए। तो मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए, एक हाइड्रोजन मैंने इसका यहाँ पर लगा दिया, और इस वाले बोरोन के पास भी 3 हाइड्रोजन्स अवेलेबल हो गए। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स बन गए। अब क्या होगा कि जो बोरोन होता है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से भी बॉन्ड बना देता है और यहाँ से भी बॉन्ड बना देता है। तो अब हो क्या गया, ऐसा सिनेरियो हो गया कि ये जो बोरोन, हाइड्रोजन एंड जो बोरोन है, ये जो ब्रिजिंग वाला बॉन्ड आपको दिख रहा है ये एक तरह से बनाना बॉन्ड्स बन जाते हैं, यानी कि ये एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स बन जाते हैं। लाइक इस तरह से, लाइक बनाना बॉन्ड्स इस तरह से बन जाते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ से नीचे से भी ऐसे बन जाएंगे। ओके, तो ये जो बॉन्ड्स है ये इसकी खास बात क्या है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। ओके, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना कि देखो यहाँ पर बोरोन क्या है, बोरोन, हाइड्रोजन एंड बोरोन, ये 3 सेंटर्स है आपके पास, और इन सभी में जो ये बॉन्ड बन रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। अभी तक हम पढ़ते आए हैं सिर्फ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कि 2 कोई एटम है उन्होंने बॉन्ड को उन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा है। बट इस केस में, इस B2H6 के केस में बनाना बॉन्ड बनता है जिसमें कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या फ़र्क देखने को मिला कि जो बोरोन है, बोरोन अब आप देख सकते हो, बोरोन यहाँ पर फिर से मैं अगर आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं, ये इस तरह से बन गया आपका डाइबोरेन्स। इसका मतलब आपके पास इस तरह से बनते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ब्रिजिंग वाले, ये जो बीच वाले आपके पास हाइड्रोजन है ये ब्रिजिंग वाले होते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बोरोन है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, बोरोन यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स बना रहा है, यानी कि जो बोरोन है वो टोटल 4 ऑर्बिटल को यूज़ कर रहा है। इसी वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी sp3 हो जाएगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी तरह से इस बोरोन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। इसको सिंपली वैसे ही देखना है जैसे आप कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन देखते हो, क्योंकि ये यूनिक काइंड ऑफ बॉन्ड इसमें बनता है जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन बोरोन की sp3 आती है, क्योंकि बोरोन अब क्या कर रहा है, यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बना रहा है। इसी तरह से आपका जो करेक्ट आंसर इसके लिए होगा दैट विल बी योर सी ऑप्शन, जिसमें कि है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी बोरोन की इन डाइबोरेन्स, और डाइबोरेन्स क्या है, B2H6 है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि केमिकली बोरैक्स इज, बोरैक्स केमिकली क्या है, यानी कि बोरैक्स का केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ बोरैक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बार बोरैक्स का जिक्र करा जाता है। बोरैक्स क्या होता है, बोरैक्स का जो आपका केमिकल फॉर्मूला है, पहले तो आपको इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दैट इज सोडियम Na2B4O7, ठीक है, डॉट 10H2O। वाटर ऑफ जो क्रिस्टलाइजेशन इसमें यूज़ होते हैं, दीज आर 10, ओके, सोडियम Na2B4O7। अब इसका नेम के फॉर्म में आपसे पूछा गया है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, Na मीन्स सोडियम, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, सोडियम, सोडियम। और देखो यहाँ पर बोरोन के साथ क्या है, 4 आपके बोरोन लगे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया टेट्रा बोरेट। बोरेट क्यों यूज़ हुआ, बोरोन के साथ जब भी ऑक्सीजन यूज़ होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो बोरेट कहा जाता है, इसीलिए क्या नाम पड़ा, सोडियम टेट्रा बोरेट। और साथ में आपके 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10 को आप क्या बोलते हो, डेका, तो यहाँ पे आप लिखोगे डेकाहाइड्रेट, ओके। तो इसका यानी कि बोरैक्स का जो केमिकल नेम है वो आपके पास ये पता चल गया आपको, उसका फॉर्मूला भी ये होता है, केमिकल नेम आपका इस तरह से होगा। तो देखो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उसमें है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। तो यानी कि बोरैक्स आपका इस तरह से हो गया, जिसमें कि 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है आपके पास, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बोरिक एसिड हैज़ अ पॉलीमेरिक लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है, बहुत बार भी आपने नाम सुना होगा। बोरिक एसिड एक्चुअल में होता है H3BO3, ओके, दिस इज़ योर बोरिक एसिड H3BO3, या फिर इसे कंबाइन करके कैसे लिखा जाता है, इसको आप BOH होल थ्राइस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनको साथ में लिख लिया, दिस इज़ योर बोरिक एसिड। अब होता क्या है, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो क्या होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है इसका, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज़ द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोरिक एसिड। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे होगे, जो BO3 यूनिट के बारे में इन्होंने पूछा है कि जो BO3 यूनिट्स है वो आपस में किस बॉन्ड से ज्वाइन हुए हैं। तो सबसे पहले तो लोकेट करो BO3 जो यूनिट्स है वो कौन से है। BO3 यूनिट्स ये वाले हैं, इस तरह से ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, BO3 यूनिट है वो दूसरे BO3 यूनिट के साथ थ्रू द सम बॉन्ड आपस में जुड़ा हुआ है, और वो जो बॉन्ड है वो कौन सा है, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी कि ये वाला जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका बोरिक एसिड हुआ उसमें एक बोरिक एसिड का जो यूनिट है दूसरे बोरिक एसिड के यूनिट के साथ कैसे मिलता है, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो जॉइन हुआ होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही आपको क्लियर करने के लिए और दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये पिक्चर लिखी है। इसमें क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपस में जो यूनिट से ये जॉइन होता है, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इन्हें इंटैक्ट रखते हैं, आपस में जॉइन करे हुए रखते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये आपस में जॉइन हुए होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज आपके पास Na2B4O7.10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसकी आपने हीटिंग करनी है, तो आपको एक X कंपाउंड मिलेगा। उसकी फर्दर आपने हीटिंग करनी है, फिर जाके आपको Y एंड Z कंपाउंड मिलेंगे। व्हाट आर X, Y, Z इन द रिएक्शंस, यानी कि X, Y, Z आपके पास क्या है। तो थोड़ा अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस में ध्यान दिया होगा तो आपको ये इजी लगेगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि ये क्या है, ये आपका बोरेक्स है जो आपने अभी पढ़ चुके हो आप इससे पहले। तो हम यहाँ पे यही जो रिएक्शन लिखी है उसी को मैं डिट्टो लिखती हूँ यहाँ पर, Na2B4O7.10H2O, एंड यू नो वेरी वेल कि ये क्या है, ये आपका बोरेक्स है,
ओके, दिस इज़ योर बोरेक्स। अब क्या बोला जा रहा है, जो इसकी हीटिंग करी जा रही है, एंड अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ वो आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो फर्स्टली जब इसकी हीटिंग करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो यहाँ से उड़ जाएगी, यानी कि वो गायब हो जाएगी। तो सिर्फ आपको क्या बचा, Na2B4O7 बचा विदाउट एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो आपके ख़त्म हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा जाता है, दैट मीन्स आपका क्या हुआ कि जो ये X हो गया, यहाँ से आप देख सकते हो जो ये X हो गया, X इज़ योर दिस कंपाउंड, X इज़ योर Na2B4O7 कंपाउंड। अगेन आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगेन जब आप यहाँ पर हीटिंग करोगे तो आपको Y एंड Z मिलेंगे। नाउ दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इसकी फर्दर हीटिंग करोगे तो आपको यहाँ पे दो कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। एक होगा आपका फर्दर हीटिंग के बाद NaBO2 प्लस, एंड सेकेंड होगा आपका B2O3। ओके, अब इसके जो नेम्स है वो ध्यान से सुनना है, ये वाले नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होगा सोडियम मेटा बोरेट। ये आपको बार बार ये वर्ड याद आएगा, ये बार बार आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, सोडियम मेटा बोरेट। और ये वाला आपका क्या है, दिस इज़ योर बोरिक एनहाइड्राइड, यानी कि एनहाइड्राइड क्या होता है कि वाटर निकला हुआ। ओके, बोरिक एनहाइड्राइड। ये जो दोनों आपके पास है कंपाउंड्स, ये जो दोनों आपके पास बने अपॉन द आपकी हीटिंग इसकी बोरेक्स की, अल्टीमेटली क्या हो रही है, यहाँ से अगर आप ये तो स्टेप बाई स्टेप में जा रहे हो, अल्टीमेटली बोरेक्स से आप जब हीटिंग कर रहे हो तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये आपको मिल रहा है, यानी कि सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड। जो ये वाली चीज़ें आपको प्रोडक्ट में मिली है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का है। अब इसका रोल क्या है कि ये जो दोनों आपको चीज़ें मिल रही है, जो आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिल रहा है, उसे कहा जाता है बोरेक्स। ध्यान से देखना, बोरेक्स बीड्स। ठीक है, बोरेक्स बीड्स, यानी कि बोरेक्स की आपको बीड्स दिखाई देगी। बीड्स यानी कि जैसे दाने जैसे होते हैं, जैसे मैंने ये बीड बना दी बोरेक्स की। अब इसकी खास बात क्या है, जो ये बीड है वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। दिस इज़ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगी, यानी कि बहुत ही ग्लासी होगी, यानी कि ग्लासी। ठीक है, ग्लास लाइक होगी, बिल्कुल ही आपको ट्रांसपेरेंट सी ये बीड लगेगी। ये वाली जो मैंने बीड बनाई है बोरेक्स की बीड, आपको अपॉन जो ये सारा प्रोसेस आप कर रहे हो, इसकी हीटिंग का कर रहे हो, और आपको ये बोरेक्स जो बीड्स नज़र आएगी, बीड्स में यानी कि मन के, वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगे। और ये जो ट्रांसपेरेंट आपकी बीड्स है, ये जो मैंने आपको बनाया, ये ट्रांसपेरेंट जो बीड है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक टेस्ट होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, उसमें इनका यूज़ होता है फर्दर। ठीक है, बोरेक्स बीड जो टेस्ट होता है उनमें इन मनकों का, यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लासी लाइक जो ये मनके है, बीड्स है, उनका बहुत यूज़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमने क्या किया, बेसिकली जब हमने बोरेक्स की हीटिंग करी, यहाँ तो 2 स्टेप में करी, अल्टीमेटली क्या हुआ, जब हीटिंग करी तो आपको बोरेक्स बीड्स दिखाई देते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सोडियम मेटाबोरेट। ओके, तो ये आपको बार बार क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं अगेन, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका एक्स ये हो गया, वाई आपका ये हो गया, एंड जेड आपका ये हो गया। तो यहाँ पर देख लो, एक्स क्या है, एक्स आपका Na2BO7 है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो गया। Y आपका NaBO2 है, ये भी हो गया। Z आपका B2O3 है। दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। तो यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट आगे होता है, और ये आगे करेंगे हम कि किस लिए टेस्ट होता है, कौन कौन टेस्ट ये देते हैं। तो बेसिकली क्या है, बोरेक्स बीड टेस्ट में आपको एक ट्रांसपेरेंट बीड देखने को मिलता है। ये जो ट्रांसपेरेंट बीड है उसी को लेके आगे टेस्ट होता है। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड इन बोरेक्स बीड टेस्ट। अगेन वही वाला जो हमने टेस्ट के बारे में बात करी थी, उसी की बात आ गई कि जो बोरेक्स बीड टेस्ट है उसमें कौन सा कंपाउंड बनता है। तो अगेन अगर मैं आपको बोरेक्स बीड टेस्ट का फिर से लिखाऊं, तो एक्चुअल में बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है, जो आपका बोरेक्स है, क्योंकि बोरेक्स के नाम पर ही टेस्ट है तो हम बोरेक्स लिख लेते हैं। जो आपका बोरेक्स है, दिस इज़ योर बोरेक्स।
बोरेक्स की अगर आप हीटिंग करोगे, मैं फाइनल प्रोडक्ट ही लिखती हूँ, वैसे तो बीच में आपको पता है क्या क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन हटता है। चलो अगर दिखा देती हूँ लिख के मैं प्रॉपर ही, तो आपका ये बनता है स्टार्टिंग में। फिर फर्दर इसकी हीटिंग होती है, यानी कि बहुत हीटिंग के बाद आपके दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें कि एक होता है NaBO2 एंड सेकंड होता है आपका B2O3। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो आपका है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर आपको यही पूछा जाता है, ये होता है सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट, ओके। तो सोडियम मेटाबोरेट जो है वो आपको मिलता है, और ये भी आपको बोरिक एनहाइड्राइड आपको देखने को मिलता है। तो पूछा जा रहा है और आपको ये पता है कि ये क्या है, ये बोरेक्स बीड है जो बना है आपके पास, वो बोरेक्स बीड है, यानी कि आपके पास एक मन का जैसा बना है जो कि ट्रांसपेरेंट है। ओके, बोरेक्स की बीड बनी है जो कि ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। तो बोला जा रहा है उस बोरेक्स बीड जो टेस्ट होगा तो उसमें आपको क्या मिलता है, तो आपके पास ऑप्शन है मेटाबोरेट। क्या है ऑप्शन आपके पास, मेटाबोरेट बनता है, टेट्राबोरेट, ऑर्थोबोरेट या फिर ट्राइबोरेट। तो मैंने आपको पहले ही कहा है बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या है आपके पास, किस चीज़ का आपके पास ये बीड बनता है, आपको बोलना है सोडियम मेटाबोरेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका आंसर है ए मेटाबोरेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं जो कि बोरेक्स बीड टेस्ट के ऊपर बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बोरेक्स बीड, अगेन वही टेस्ट आ गया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स बीड टेस्ट इज रिस्पॉन्डेड बाय, यानी कि ये जो बोरेक्स बीड टेस्ट होता है ये कौन देता है। तो चलिए हम जानते हैं कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। तो हमने क्या किया कि ये आपकी यहाँ पे प्लैटिनम की वायर होती है, प्लैटिनम की सपोज ये वायर है, हमने क्या किया, इसको आगे से इसे मोड़ दिया, यानी कि इसकी एक कॉइल सी बना दी, ये पूरी वायर चल रही है और आगे से हमने क्या किया, इसको गोलाई में गोल कर दिया। अब ये गोल कर दिया, इसके ऊपर हमने क्या रखा, इसके ऊपर हमने बोरेक्स रख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या रखा, ये वाइट मैंने यहाँ पे बोरेक्स रख दिया, ठीक है। अब बोरेक्स के बाद क्या हुआ, इसकी हमने फिर हीटिंग करी, बहुत नीचे से हमने यहाँ पे फ्लेम से इसमें हीटिंग दी। अब हीटिंग के बाद क्या होगा, यहाँ से हीटिंग जब दे दी तो यहाँ से फर्दर क्या होगा, यहाँ से देखो क्या हुआ, यहाँ से हीटिंग दी तो फर्दर आपके पास यहाँ पर जो ये बीड थी ये सॉलिडिफाई हो जाएगी, यानी कि ये बीड क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही सॉलिडिफाई हो जाएगी और ये क्या दिखने लगेगी आपको, ट्रांसपेरेंट सी बीड, एक ट्रांसपेरेंट बीड आपको नज़र आएगी, ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट सा मन का आपको नज़र आएगा। अब यही आपका क्या है जो आप मेटाबोरेट बोलते हो, वही ये मेटाबोरेट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर फर्स्टली देखो ध्यान से, यहाँ पर फर्स्टली आपने बोरेक्स लिया, बोरेक्स लेने के बाद उसके नीचे से हीटिंग करी सो दैट वो यहाँ जाके सॉलिडिफाई हो गया और ये क्या है, सॉलिडिफाई होके ये कैसा दिखने लगा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ट्रांसपेरेंट बीड की तरह नज़र आ रहा है। अब एक्चुअल में क्या होगा, अब इसका बोरेक्स बीड टेस्ट का मतलब क्या होता है, अब टेस्ट आपने करना है, आप एक कंपाउंड ले लोगे, ओके, एक कंपाउंड ले लोगे, कोई भी मेटल का कंपाउंड या फिर मेटल का कोई भी आपका सॉल्ट ले लोगे, जो कि एक इसमें कंडीशन होती है दैट शुड बी कलर्ड, ओके, दैट शुड बी कलर्ड। तो आपको बोरेक्स बीड टेस्ट में कौन से कंपाउंड्स ये टेस्ट देते हैं जो कि कलर्ड होते हैं या उनके सॉल्ट कलर्ड होते हैं या फिर वो खुद ही कलर्ड होते हैं, ऐसे ही कंपाउंड आपके पास बोरेक्स बीड टेस्ट देते हैं। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अब आप क्या करोगे, जो आपका ये ट्रांसपेरेंट वाला बीड था, आप क्या करोगे, आप इसको डिप करवाओगे, ठीक है, आप क्या करते हो, इसको इसमें डिप करवाते हो और उसके बाद आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे जो भी ये कंपाउंड था आपके पास उस बीड में, ये जो आपके पास पहले से बीड पड़ी हुई है उसमें आपका यहाँ पे लग गया, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड था वो अब यहाँ पे आपके पास लग जाएगा। जिस तरह से मैं ग्रीन ही बता देती हूँ, यहाँ पर आपके पास उस बीड में, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट था, अब इसमें सपोज ग्रीन कलर का है तो इसमें यहाँ पे ये ग्रीन कलर सपोज मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फर्दर अगर आप हीटिंग करोगे, फ्लेम में इसकी हीटिंग करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये कलर चेंज करेगा, यानी कि कलर चेंज हो जाएगा बीड का। इस वजह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर कंपाउंड प्रेजेंट है आपका। तो ये टेस्ट कौन देता है, पूछा जा रहा है कि बोरेक्स बीड टेस्ट कौन देता है,
जो कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, मेटल्स विच फॉर्म कलर्ड मेटाबोरेट्स। अगर आपको मेटाबोरेट्स भी याद नहीं है, एटलीस्ट ये याद कर लो कि बोरेक्स स्पीड टेस्ट कौन देते हैं, उसमें कलर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जो मेटल्स या फिर उनके सॉल्ट कलर्ड होंगे वही ये टेस्ट देंगे। सो दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि जो आपका बोरेक्स बीट टेस्ट है वो कौन से देते हैं, जो मेटल्स कलर्ड होंगे या फिर उनके सॉल्ट कलर्ड होंगे या फिर वो खुद ब खुद कलर्ड होंगे। क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट बीट आपकी बन चुकी है बोरेक्स की, उसके बाद आपको जब ये इसमें आप डुबोगे, इसको बीट को इसमें डुबोगे और फिर से आप हीटिंग करोगे तो आपको कलर चेंज दिखता है। तो कलर का ही इसमें एक तरह से फंडा रहता है किसमें, बोरेक्स बीट टेस्ट में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज व्हाट हैपन्स व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड एंड बोरेक्स इज हीटेड इन अ फ्लेम ऑन अ लूप ऑफ प्लैटिनम वायर। देखो वही क्वेश्चन है, बोरेक्स बीट का है। आपके पास क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो कोबाल्ट ऑक्साइड है एंड बोरेक्स इज हीटेड इन द फ्लेम ऑन द लूप ऑफ प्लैटिनम। वही बात होगी जो पहले बनाई थी, एक लूप ले लो प्लैटिनम की, आगे से कॉइल लूप करी हुई होती है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, बोरेक्स को जब हीट करोगे तो आपका वही ट्रांसपेरेंट सा क्या बन जाएगा, बीट बन जाएगा। अब उसमें आपको बोला जा रहा है कि इसमें क्या डालो, इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड डालो, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड डालो और फर्दर उसकी क्या करो, उसकी फर्दर फिर हीटिंग कर दो। तो बताइए इसका कलर क्या चेंज होगा। वैसे ये डायरेक्टली आपको लर्न करने वाला क्वेश्चन है कि कलर क्या रहेगा। आपको ये तो पता है कि कलर चेंज हो गए इसमें, अगर ये टेस्ट देता है तो आपको ये डायरेक्टली कलर इसका लर्न करना है, बाकी सभी का नहीं करना, सिर्फ कोबाल्ट का कर लो कि कोबाल्ट ऑक्साइड जब भी आपके साथ ही बोरेक्स के साथ हीट करोगे ट्रांसपेरेंट बीट में कौन सा कलर आएगा ऑन हीटिंग, आपके पास हमेशा ब्लू कलर आएगा। ठीक है, ब्लू कलर का आपका बीड हो जाएगा क्योंकि आपका क्या बन गया है, COBO2 होल ट्वाइस कोबाल्ट आपके पास बोरेट बन चुका है इसमें। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, जिसमें लिखा गया है अ ब्लू कलर्ड COBO2 होल ट्वाइस बीड इज फॉर्म। देखो जो आपके पास बीट बन रही है वो कौन सी बन रही है, अल्टीमेटली यहाँ पे वो ब्लू कलर की हो रही है। कहाँ से, ट्रांसपेरेंट से वो ब्लू कलर की हो रही है। इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जो कि बोरेक्स बीट टेस्ट पे ही, अकेले बोरेक्स बीट टेस्ट पे ही है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 9th क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास Na2B4O7 की रिएक्शन X के साथ करी है तो आपके पास H3BO3 बना है। तो व्हाट इज X इन द रिएक्शन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने नोट डाउन करे हैं। जो ये आपके पास दिखाई दे रहा है व्हाट इज़ दिस, अभी तक तो आपको पता हो जाना चाहिए ये क्या है। ये आपके पास बोरेक्स है। बोरेक्स की बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती है, एक डाइबोरेन की, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड नो कि जब आपका Na2B4O7 यानी कि बोरेक्स नहीं है, बोरेक्स का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा के आपका लिखा गया है। अगर आपकी इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, X, सो दैट आपको क्या मिले, H3BO3 मिले। दिस इज़ योर बोरिक एसिड। इतना तो आपको पता होगा अभी तक, ये आपकी बोरिक एसिड है। तो आपको इससे बोरिक एसिड कैसे मिलती है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप एसिड एंड वाटर लेते हो, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हो HCl प्लस साथ में अगर आप वाटर लेते हो तो उस केस में आपके पास बोरिक एसिड बन जाता है एंड साथ ही साथ एक्चुअल में क्या होता है, NaCl भी निकलता है। तो यानी कि आप देख सकते हो कि आपके पास X क्या हो गया, X आपके पास ये हो गया जो कि यहाँ पर आपके पास पूछा था। यानी कि आप क्या बोल सकते हो, Na2B4O7 की जब भी रिएक्शन आपकी कॉन्सेंट्रेटेड HCl विद वाटर करी जाएगी तो आपके पास बोरिक एसिड मिलेगा और साथ में NaCl देखने को मिलेगा। तो आंसर में आपका जो X है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में आप H2SO4 भी ले सकते हो, वो है, या फिर HCl हो सकता है। ठीक है, साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, साथ में आपके पास वाटर होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या HCl हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाटर का इन्होंने मेंशन नहीं करा है तो कोई बात नहीं, आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl या फिर H2SO4 देख सकते हो। तो यानी कि आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन BCl3 इज ट्रीटेड विद वाटर। तो ये आपके रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है कि जब आपका BCl3 की रिएक्शन आपकी वाटर के साथ हो रही है तो आपके पास क्या मिलेगा। तो देखो BCl3 वाटर के साथ आपका मिल रहा है तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से हो रहा होगा कि यहाँ पे बोरिक एसिड बनेगी, H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड मिलेगी, साथ ही साथ HCl निकल जाएगा। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या है, बोरिक एसिड आपको मिल रही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है ये भी आपके पास एग्जाम में आती है। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ऑन हाइड्रोलिसिस यानी कि हमने वाटर डाला, डाइबोरेन प्रोड्यूसेस। सबसे पहले डाइबोरेन आपको पता होना चाहिए, डाइबोरेन होता है B2H6। उसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हो सो दैट मीन्स हमने यहाँ पर वाटर डाल दिया तो आपके पास क्या मिला, तो अगेन आपके पास यहाँ पर भी बोरिक एसिड मिलती है H3BO3 और साथ ही साथ वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H3BO3 एंड H2 आपके पास यहाँ पर बन रहा है। तो ये कहाँ पर है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज योर बी। तो ये आपके इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अगेन बोरेक्स इंपॉर्टेंट है, डाइबोरेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इन डाइबोरेन, आपको पता है डाइबोरेन क्या होता है, 4 ब्रेस्ड हाइड्रोजन एटम एंड 2 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। यानी कि क्या बोला जा रहा है, जो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन कहाँ कितने लगे हुए हैं। तो चलिए डाइबोरेन का पहले तो स्ट्रक्चर बना देते हैं फिर से, जैसे हमने पहले भी बनाया था। तो डाइबोरेन में आपका क्या है, डाइबोरेन में बोला जाता है कि 2 बोरोन हो गए, ओके। और यहाँ पर क्या है, ईच बोरोन के पास क्या है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि सबसे पहले डाइबोरेन का फॉर्मूला B2H6 होता है। तो इक्वली अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे इनको 3 हाइड्रोजन मिल गया है और यहाँ पर भी क्या है, इनको भी आपने 3 हाइड्रोजन दे दिए। अब एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बोरोन यहाँ से भी बॉन्ड बना देता है, ये बोरोन इसके साथ बॉन्ड बना देता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि जो ये वाले बॉन्ड्स है, ये वाले एंड ये वाले जो ब्रिजिंग वाले बॉन्ड्स हैं, वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, ओके, जिन्हें बनाना बॉन्ड्स भी कहा जाता है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे कि आपका डाइबोरेन में कौन कौन से हाइड्रोजन है, क्योंकि बोला जा रहा है यहाँ पर ध्यान से देखो 4 ब्रेस्ड हाइड्रोजन एटम। ब्रेस्ड एंड टर्मिनल हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, पहले तो ये ध्यान से देखो जो ये वाले हो गए, ये जो होते हैं जो बाहर को लगे हैं उन्हें कहा जाता है टर्मिनल, ठीक है, उन्हें कहा जाता है टर्मिनल। और जो आपके यहाँ बीच में यानी कि आपके यहाँ पे ब्रिजिंग में लगे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ब्रिजिंग, ठीक है, ब्रिज हाइड्रोजन्स कहा जाता है, यानी कि जो ब्रिज बना रहे हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि कितने कितने आपके पास टर्मिनल है, आपके पास 1 2 3 एंड 4 आपके पास क्या है, 4 आपके पास टर्मिनल है एंड ब्रिजिंग आपके पास कितने हैं, 1 एंड 2, तो 2 आपके पास ब्रिजिंग है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, विच सेज 2 ब्रेस्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। तो येस इट इज़ करेक्ट, 4 टर्मिनल है आपके पास, 2 ब्रिजिंग है आपके पास। तो दैट मीन्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखो ये डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है ये बहुत बार पूछे जाते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ब्रिजिंग वाला बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड जिसे कहा जाता है, वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ओके। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इट सेज, यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉलम आपको मैच करने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोरेक्स, इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्रायोलाइट, बॉक्साइट दिया है, इनके फॉर्मूलाज को आपने मैच करवाना है। तो अभी तक तो आपको बॉक्साइट का फॉर्मूला, बोरेक्स का फॉर्मूला लर्न हो ही गया होगा। तो बोरेक्स एक्चुअल में क्या होता है, बोरेक्स आपके पास होता है Na2B4O7.10H2O, ओके। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका कहाँ गया कि जो बोरेक्स है वो तो आपका 2 नंबर पे गया। तो यानी कि आपने ये सॉर्ट आउट कर दिया कि जो बोरेक्स है आपके पास, जो A नंबर है वो कहाँ जाने वाला है, वो आपका सेकंड में जाने वाला है, ओके, क्योंकि आपको यहाँ पर ये सेकंड में ये पता चल गया।
चलिए अब देखते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये आपको पता होना चाहिए, इनऑर्गेनिक, ये इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक जो बेंजीन है वो आपकी क्या होती है? इनऑर्गेनिक बेंजीन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपको बोराजीन के लिए, ठीक है, बोराजीन को कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये आपकी बोराजीन हो गई। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होती है वो होती है बोराजीन। अब बोराजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली बोराजीन, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बोराजीन, बी से ही आपको पता चल रहा है बोरोन तो होगा। बोराजीन यानी कि B3N3 एंड H6। अब इसमें क्या हो रहा है कि 3 आपको बोरोन को देने होंगे, नाइट्रोजन के भी आपके 3 आ गए, इक्वली आ गए, ठीक है, B3N3 एंड H6, ये होता है आपका बोराजीन। अब ये इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है यानी कि बोरोन एंड नाइट्रोजन जो एलिमेंट्स है वो इसमें लगे होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो आपको पूरा का पूरा बेंजीन की तरह दिखता हुआ नजर आएगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑल्टरनेट पोजीशन में आपको ये लगाने होते हैं। जैसे यहाँ पर लग गए, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया एंड ऑल्टरनेट पे आपके यहाँ बॉन्ड्स हो गए। बट एक बात होती है कि हर एक को यहाँ पे हाइड्रोजन मिला होता है, हर एक को यहाँ पर हाइड्रोजन मिला होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो बोराजीन होता है B3N3H6 वो क्या होता है आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि जो इनऑर्गेनिक आपके पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है यानी कि बोरोन एंड नाइट्रोजन वो यहाँ पे लगे हैं। तो यानी कि इनऑर्गेनिक बेंजीन कहाँ गया आपका? B3N3H6 पे गया। तो दैट मीन्स आपका जो B है वो किसको मैच कर रहा है? 4 को मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट वैसे आपको पता होना चाहिए ये ओर्स होती है, क्रायोलाइट एंड बॉक्साइट ओर्स होती है एल्यूमिनियम की। तो अब वैसे ही आपको पता होना चाहिए जो क्रायोलाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6 और जो आपकी बॉक्साइट होती है उसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। तो यानी कि आपका बॉक्साइट डी कहाँ पर गया है? आपका डी आपका गया है 3rd पे, तो यानी कि डी 3rd पे है, बाकी ए 2 पे है एंड बी आपका 4th पे है, अगेन जो सी है आपका वो 1 पे है। तो दैट मीन्स आपका जो ए ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर एक्स वाई इन द रिएक्शन। देखो आपकी रिएक्शन ये गिवन है, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या बोला जा रहा है, जो डाइबोरेन है आपकी वो किसी एक्स के साथ रिएक्शन कर रहा है और बीच में ये अडक्ट सा बना रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी ये जो लास्ट में प्रोडक्ट बन रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि ये बीच वाला, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह का अडक्ट है। ओके, ये एक तरह का अडक्ट है, आपको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना। बेसिकली क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एज इट इज़ लर्न कर लो। मैं ये रिएक्शन लिखने लगी हूँ यहाँ पे। अब जब मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊंगी फिर आपको पता चलेगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। देखो जो डाइबोरेन है उसकी रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करते हैं, NH3 के साथ करते हैं, तो बीच में हमारे पास एक अडक्ट मिल जाता है जो कि इन्होंने बनाया है। अगर याद भी नहीं रहेगा तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से लग जाता है, NH3 होल ट्वाइस लग जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट BH4 नेगेटिव, इसे कहते हैं अडक्ट, ठीक है। बीच में बनता है, बीच वाला प्रोसेस है, बनता ही बनता है अडक्ट। एक्चुअल में NH3 कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो ये अडक्ट बनता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब इसकी हीटिंग हम करते हैं तो आपके पास एक इतना इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जो है आपका B3N3H6। अब आप थोड़ा सोच रहे होगे, आपने कहीं पढ़ा है अभी अभी, ये होता है आपका बोराजिन, ये होता है आपका बोराजिन जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हम इसे कहते हैं। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, साथ ही साथ आपके जो H2 गैस है वो भी लिबरेट हो जाएगी। तो यानी कि आपसे ये पूछा गया था, दैट इज़ योर बोराजिन। तो आप अगेन ये देख भी सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप कर क्या रहे हो, आप जो डाइबोरेन्स है, डाइबोरेन है, डाइबोरेन से आप कहाँ पर जा रहे हो, आप बोराजिन में जा रहे हो, यानी कि इनऑर्गेनिक बेंजीन बना रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बोरोन एंड हाइड्रोजन तो डाइबोरेन में पहले ही था, आपको सिर्फ नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस करने के लिए अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है। यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि आपका यहाँ नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस होकर बोराजिन बनाएगा। तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें आपके पास एक्स क्या है, एक्स आपके पास NH3 है और यहाँ
पे y क्या है, y आपके पास यहाँ पर बोराजिन है। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज फाउंड टू बी वीकली एसिडिक इन नेचर बिकॉज। देखो जितने जितने क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा कई कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका बोरिक एसिड है H3BO3, ठीक है, दिस इज योर बोरिक एसिड, या फिर आप इसको BOH होल थ्राइस भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, लिखने का मेथड थोड़ा अलग है। बेसिकली ये क्या होता है, इसमें ध्यान से समझना, ये एसिड तो है, आपको पता है नाम में ही है बोरिक एसिड, बट ये क्या होती है, ये आपकी वीक एसिड होती है। कैसी होती है, वीक, एक तो ये वीक होती है और लुईस एसिड होती है, लुईस एसिड, ओके, ये एक वीक लुईस एसिड होती है, ये नॉट प्रोटिक एसिड, नॉट प्रोटिक एसिड। तो इसके बारे में एटलीस्ट ये चीज़ें तो आप लर्न कर लो, जो बोरिक एसिड होती है वो वीक लुईस एसिड होती है, ये प्रोटिक एसिड नहीं होती। अब प्रोटिक एसिड का क्या मतलब होता है, जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, तो उन एसिड को H पॉजिटिव कहा, उन एसिड को प्रोटिक एसिड कहा जाता है जो कि सॉल्यूशन में H पॉजिटिव को रिलीज़ करते हैं। बट ये ऐसी एसिड है जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव रिलीज़ नहीं करेगी, बट ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, फ्रॉम OH नेगेटिव। अभी मैं बताती हूँ रिएक्शन करके। जो आपको ध्यान रखने वाली बात है बोरिक एसिड की, वो नंबर 1, ये एक वीक लुईस एसिड है और ये प्रोटिक एसिड नहीं है, यानी कि ये H पॉजिटिव को सॉल्यूशन में रिमूव नहीं करती। एसिड तो है बट किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की टर्म में ये एसिड है। देखो लुईस जहाँ पर भी आ जाता है, लुईस का मतलब होता है समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लुईस कभी भी आ जाए तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की बात तो हो रही होगी। एसिड आपको पता है, एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि आपको पता है एसिड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो उसी तरह से जो ये बोरिक एसिड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है जब ये वाटर में जाती है, तो OH नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इसीलिए इसे एसिड कहा जाता है, बट ये प्रोटिक एसिड नहीं होती। तो मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअल में क्या होता है। जो बोरिक एसिड है BOH होल थ्राइस, मैंने यहाँ बोरिक एसिड लिख लिया, ओके, तो अगर इसे वाटर में हम डाल रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर एसिड है तो H पॉजिटिव देगा, तो ज़रूरी नहीं है सभी एसिड H पॉजिटिव दे, कुछ लुईस की टर्म में भी एसिड होती है। तो इन्होंने क्या किया, जो BOH होल थ्राइस है, आपको पता है वाटर में H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है, उन्होंने क्या किया, एक OH नेगेटिव अपने पास ले लिया बोरोन ने। तो यहाँ पे बोरोन ने क्या किया, OH इनके पास 3 थे, अब इनके पास क्या हो गए, 4 हो गए। तो इसी वजह से क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने बोरोन ने लिए हैं, इस पर नेगेटिव साइन आ गया और साथ ही साथ यहाँ पे H पॉजिटिव ये लिबरेट हो गया, ओके, सॉल्यूशन में चला गया। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बोरिक एसिड है वो अपने से H पॉजिटिव रिलीज़ नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, वाटर से ही OH नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रही है, OH नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन को ले रही है, OH नेगेटिव के क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले रही है। देखो यहाँ पे OH नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसी वजह से बोरिक एसिड क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, बट ये लुईस एसिड होती है, नॉट प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड कब होता है, जब ये यहाँ से अपने H पॉजिटिव देते हैं, यहाँ तो H पॉजिटिव गया ही नहीं। अगर आप देखो H पॉजिटिव ये बोरिक एसिड से नहीं आया, ये वाटर का ही H पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस वजह से हम कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था इसकी एसिडिटी के बारे में, कि जो बोरिक एसिड है इट इज़ प्रोटिक इन नेचर एंड डोनेट्स प्रोटोन इन एक्वस सॉल्यूशन। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये प्रोटिक एसिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये प्रोटॉन तो डोनेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ अ लुईस एसिड। लुईस एसिड तो होता है विच एब्स्ट्रैक्ट OH नेगेटिव फ्रॉम द वाटर एंड लीव्स H पॉजिटिव टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। यस, दिस इज़ वेरी ट्रू। तो ये वाला आपका ट्रू हो गया, क्योंकि वही मैंने आपको बात बताई कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स OH नेगेटिव से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और सॉल्यूशन को एसिडिक बना देते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। बाकी ये जो नेक्स्ट है आपका, इट गिव्स मेटाबोरिक एसिड विच डिजॉल्व्स इन वाटर, ये भी इनकरेक्ट है। इसके एसिडिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, डी ऑप्शन से भी इसका लेना देना नहीं है। तो यानी कि ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी के साथ आपने कंसेप्ट भी समझ लिया बोरिक एसिड के एसिडिटी के बारे में। तो यानी कि बी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर मैच करने हैं। अब बोराजिन है आपके पास, बोराजिन हमने पहले भी करा था, जो कि इनऑर्गेनिक बेंजीन हमने कहा था, क्या कहा था इसको, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ओके, बोराजिन था। तो यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है, यस, बोरोन नाइट्रोजन जो है वो अल्टरनेट पोजीशन में है, सब पे हाइड्रोजन है, यस दिस इज करेक्ट, ये तो ठीक है। डाइबोरेन क्या होता है, B2H6, उसमें भी हमने ये कहा था बनाना बॉन्ड सा बनता है, और दो आपके यहाँ पे ईच टर्मिनल पे होते हैं, बीच में आपके दो आपके कहाँ पे होते हैं, ब्रिजिंग पे होता है, तो ये भी ठीक है। सी ऑप्शन देखो, जो एल्यूमिनियम आपका क्लोराइड है वो क्या सही है, अगर उसका डाइमर भी बनाए तो इस तरह से नहीं होता, इसका डाइमर अगर आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाना है तो एक्चुअल में क्या होगा, पहले सिमेट्रिकली एल्यूमिनियम हमें लिखने होंगे, तो ईच को हम एल्यूमिनियम कितने देंगे, यहाँ इस तरह से ईच को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि हम अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम यहाँ करेंगे। तो दैट मीन्स ये आपका इनकरेक्ट है, ये वाले स्ट्रक्चर दोनों मैच नहीं करे, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। ऑन द अदर हैंड जो लास्ट में है आपका बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3, वो भी आपका ठीक का आपका स्ट्रक्चर ये बनाया गया है, तो दैट मीन्स सी आपका जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये आपके पास 1 2 3 रिएक्शंस दी हैं, उसमें X Y Z आपके पास P Q R सब कुछ आपको देखना है क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपकी कवर होगी इससे। तो इट सेज कि आपके पास सबसे पहली जो रिएक्शन है मैं वो लिखती हूँ, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, इसकी रिएक्शन I2 के साथ करवाई जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो रिएक्शंस आपको करवाई जा रही है वो आप बिल्कुल यहाँ पर छोड़ना मत। अब क्या हो रहा है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, जब आप I2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो इसका क्या बन जाता है, इसका डाइबोरेन्स बन जाता है, B2H6 बन जाता है, साथ ही साथ जो सोडियम है वो Na की फॉर्म में निकल जाता है, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे H2 भी नज़र आता है निकला हुआ। तो देखिए यहाँ पे X Y Z है, तो यहाँ पर ये X मान लेते हैं, ये Y हो जाएगा, ये हमारा Z हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका BF3 वाली इक्वेशन है, BF3 की इक्वेशन जब आपकी NaH के साथ होती है और यहाँ पर कितना गिवन है 450 केल्विन, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर क्या होता है याद रखना, BF3 एंड NaH के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो आपको एक प्रोडक्ट तो डाइबोरेंस यानी कि B2H6 मिलेगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, Na है और Fp है, तो ऑब्वियसली आपको NaF भी देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, ये आपका X हो गया जैसे बोला गया था, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका P हो गया। नेक्स्ट जो इक्वेशन है BF3 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगेन ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि दो में तो आपके जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनके साथ रिएक्शन हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वही बात है कि इसकी रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हो रही है, फिर से यहाँ पे B2H6 बनेगा जो कि डाइबोरेन है, तो आप देख सकते हो तीनों रिएक्शन में डाइबोरेन बन रहा है, यानी कि तीनों रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। साथ में लिथियम फ्लोराइड बन जाएगा, प्लस यहाँ पे एल्यूमिनियम का भी फ्लोराइड बन जाएगा। तो यानी कि आपके पास क्या बन गया, आपको कहा गया था X Q एंड R, तो यहाँ पर आपका X हो गया, ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया। तो इस तरह से अगर आप इसको मैच करें तो आपके पास यहाँ पर जो B ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। X आपके पास B2H6 है और Y आपके पास NaI है, Z आपके पास H2 है, P आपके पास NaF, LiF एंड R आपके पास AlF3 है। तो यानी कि इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, जो आपके डाइबोरेन्स की प्रिपरेशन के रिएक्शंस है जो इम्पोर्टेंट वाली थी वो भी आपकी कवर होगी, यानी कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन इसका A आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है बोरोन नाइट्राइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय गिवन स्ट्रक्चर। तो ये जो बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर है ऐसा, ये कौन से स्ट्रक्चर को के साथ सिमिलर है, बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ, डायमंड पिरिडिन या फिर ग्रेफाइट। आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट क्या होता है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। उसके साथ आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है। इसमें क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल मतलब जिसमें 6 आपकी साइड्स हो, 6 आपके कॉर्नर्स हो। हेक्सागोनल इसी तरह का जैसे आपका हेक्सागन यहाँ मिला है। और दूसरी चीज़ आपकी ग्रेफाइट में क्या होती थी कि आपके लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड होता था, लेयर्ड
स्ट्रक्चर होता था, यानी कि आपकी लेयर स्ट्रक्चर होती थी, मतलब लेयर में स्ट्रक्चर बनता था जिस तरह से ये बन रहा है। तो यानी कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हैं, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी कि याद कर लो, जो बोरोन नाइट्राइड होते हैं, बोरोन बोरोन नाइट्राइड, उसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है एज दैट ऑफ ग्रेफाइट। तो यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ग्रेफाइट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, विच इज़ द हार्डेस्ट कंपाउंड ऑफ बोरोन। बोरोन के जो कंपाउंड्स गिवन हैं उनमें से सबसे हार्डेस्ट, यानी कि बहुत हार्ड जो है वो कौन सा है। तो ये भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट लर्न कर लो। आपका बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड ये जो आपका है, दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ये एक्चुअल में क्या होता है, बोरोन के साथ कार्बाइड लगा होता है, कार्बाइड, ठीक है। बोरोन कार्बाइड इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही हार्ड होता है। ये कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है, इसीलिए बाकी सब में से ये सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आयोडीन ऑक्सीडाइज सोडियम बोरोहाइड्राइड टू गिव, यानी कि ये रिएक्शन की टर्म में पूछ रहा है। देखो, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 होता है। अगेन मैं कह रही हूँ ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स अच्छा होता है। आयोडीन I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, येस। और यहाँ पे यानी कि अगर इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रिपरेशन किसकी है, डाइबोरेन्स की प्रिपरेशन है। और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट सोडियम है एंड आयोडीन है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। NaI आपके पास मिलेगा, साथ ही साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी। यानी कि ये जो सारे जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्या है, आपको प्रैक्टिस करवाना है सो दैट आप जो डाइबोरेन की प्रिपरेशन है वो याद में रखे, बोरेक्स की रिएक्शंस है वो याद रखे, बोरेक्स बीट टेस्ट है जो वो याद रखे। तो जो इम्पॉर्टेंट इसमें कंपाउंड ऑफ बोरोन में मुझे लगे, मैंने सारे ये क्वेश्चन यहाँ से कवर करवा दिए। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर डाइबोरेन्स। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।